इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। मब्बी थाना पर सदर सीओ व बहादुरपुर सीओ ने की साप्ताहिक बैठक। हर शनिवार को जमीन से जुड़े समस्याओं का समाधान करने के लिए मब्बी थाना प्रभारी दीपक कुमार के संग सदर सीओ व बहादुरपुर सीओ की बैठक होती है, जिसमें जो भी जमीन से जुड़े मामले होते हैं उसे अगर निपटारा करने वाला होता है तो वहीं पे सुलझा के निपटारा किया जाता है, नहीं तो फिर अगले हफ्ते का समय लिया जाता है और फिर कार्रवाई की जाती है। इसी दौरान आज शनिवार के दिन मब्बी थाना अंतर्गत शिवधारा गेहूमी से कुछ जुड़ा मामला, कुछ हाईवे के जमीन से जुड़ा मामला सारे पर सुनवाई की गई और जिसका सुनवाई नहीं हुआ उसको डेट दिया गया। आइए देखते हैं किस किस मामले पे वहाँ पे सुनवाई हुई है और किस किस मामले का निपटारा हुआ है। वहाँ पे जो भी समस्या लेके आए थे उन्होंने क्या कहा और सीओ साहब ने क्या कहा। चर्चा में तीन मामला में दो मामला के लिए अगला समय निर्धारित किया गया सक्षम दस्तावेज के लिए और एक मामला निष्पादित किया गया। जो निष्पादन हुआ वो कंफ्यूजन के लेकर के था, आवेदन आया था 446 और 446/4249 के लेकर दोनों अलग अलग अपना अपना जमीन पर दखल कब्जा में हुए। अच्छा सर, एक NH57 का भी मामला आपके यहाँ आया था, दोनों पक्ष आए थे, कागज के आधार पर क्या पाया आपने? उसमें प्रथम पक्ष द्वारा दस्तावेज की कमी के कारण अगला पहला पक्ष यानी जो महतो जी हैं, नहीं, द्वितीय पक्ष के द्वारा जो दरबारी पासवान को किस प्रकार जमीन हासिल था वो साक्ष्य के लाने के लिए कहा। अच्छा, और तीसरा से बहुत बड़ा है, सरकार का ही अपना है इंजीनियरिंग कॉलेज का, इसमें क्या चीज समय मांगेगा? इसमें दोनों पक्ष तो दस्तावेज था लेकिन उतना जो सक्षम दस्तावेज हो तो वो नहीं था। दोनों पक्ष सहमत हुए दस्तावेज लाने के लिए अगला समय। आपका परिचय सर? मेरा नाम अमित कुमार है, राजस्थान। श्रीमान आपका? राजेश कर्मचारी प्रशांत कुमार। बिल्लट माता को कैसे प्राप्त, तो वो 1 सप्ताह का समय लिए हैं कि दरबारी पासवान का कागज हम लेके आते हैं कैसे प्राप्त। कहाँ आए थे आप? थाना पे। कौन थाना? मब्बी थाना। आज जो आप लोग आए शनिवार बैठक में जो फैसला सुनाया गया, इस पर आप लोग कितने संतुष्ट हुए? संतुष्ट है कि वो सही बात है, जो कैसे किसको कैसे प्राप्त है, बिल्लट माता को दरबारी पासवान को कैसे प्राप्त है, कागज देखा गया। अच्छा, जो जमीन है उस पर क्या आदेश है कि शांति व्यवस्था कोई दोनों पार्टी में से कोई काम नहीं करे। जमीन कहाँ पर है? जमीन आपको वो काली मंदिर के सामने महिंद्रा शोरूम के सरकारी जमीन के जो जिक्र हो रहे थे, क्या वो पाई गई है? वो भी तो अभी नहीं, सीओ साहब कुछ बोले हैं। कब तक समय दिया गया हुआ? अगला शनिवार। और कॉलेज कोई विवाद चल रही है? ये उस पे जमीन पे टैटू चल रहा है, उसके बाद भी ये लोग रात को मिट्टी भराते हैं, जिसपे उस पर चदरा का घर बना के अब बोर्ड गाड़ के हमने लिख भी दिया था। ये लोग रात में उखाड़ पुखाड़ के सब ले गए, उसमें बिजली मीटर भी लगा था, वो भी उखाड़ के ले गए। कौन लोग है वो लोग? मकसूद आलम, सन्नी सिंह, विजय महतो, किशोर महतो, मंकू महतो और उसमें 4-5 आदमी और है। क्या नाम है? मुकेश कुमार महतो। कहाँ घर हुआ आपका? अलीनगर सुंदरपुर। जमीन किसके नाम से? जमीन मेरे दादाजी के नाम से, रामविलास महतो। आपका अभी ये जमीन आपके अधीन है जी। क्या हुआ है आप? देखिए, कुछ दिन पूर्व हमारे सीसो पश्चिमी पंचायत अंतर्गत 446 पुराने खेसरे पर मिट्टी की भराई हो रही थी, जिसमें उसके रोकने के लिए ये मनीष बाबू हैं, जो इन्होंने एक आवेदन दिया था मब्बी थाना पर कि मेरे ज़मीन में वो मिट्टी भर रहे हैं, मगर ये कन्फ्यूजन के कारण बयान आवेदन दे दिए थे। सच बात ये है कि इनका 446/4942 है और उनका 446 है। तो अभी हमने समझाया है, वो समझे हैं और समझ करके ये आज का जो विवाद है वो अब खत्म हो गया। आज का या पूरा जमीन पे ही विवाद जो इन दोनों के बीच का विवाद था वो खत्म हो गया है, अब कोई ऐसा मामला नहीं। इसमें किसका किसका योगदान रहा? अभी योगदान थाना अध्यक्ष का योगदान रहा, सदर प्रखंड से जो सीओ साहब और उनके जो कर्मचारी लोग आए हुए थे उनका योगदान रहा, कुछ मेरा भी योगदान रहा। हम समझा बुझा के बात को खत्म किए, अब कोई मामला नहीं है। जी आप बताइए। सहमत है, जैसा से सरपंच जी कहे बात वही है। तो अब कोई विवाद नहीं है? फैसले से सहमत है, कोई विवाद नहीं है। जमीन पे जो आपका दावा था वो जमीन आपका अब है जी, और आपका जो दावा था जो नंबर वो आपका है?
जो पहले से मेरे 80 साल से मेरे कब्जे पुराने में कटन था, की था मतलब है। और वो मेरा आज भी है, कल भी था। गलतफहमी दूर हुआ ना दोनों आदमी गलतफहमी का। के शिकार थे भाई साहब हमारे। इनका सुना- जमीन उसी के पीछे है। सुनने में आया कि एक आवेदन पे जो इन्होंने आवेदन दिया उसमें किसी मरने वाले का नाम भी दे दिया था। विश्वविद्यालय थाना हमको 8 तारीख के शाम में 6 बजे ले गए कहाँ से ले गया? घर से, कौन कौन घर? आरोप में ले गया? किस जगह से ले गया? जगह बता। आजमनगर से। किस आरोप में? कहे कि तोरा पर दारू का केस है अच्छा। और 9 तारीख के शाम तक रखे कंप्यूटर वाला रूम में बंद करके। अच्छा, दारू का केस कैसे? मतलब दारू पिए हुए थे आप? नहीं तो दारू का केस वो कहा कि 2 साल पहले तुम्हारा कुंभी में पीछे में दारू था 2 साल पहले। आपके जमीन पर दारू बरामद हुई थी? नहीं हम देखो कि ये नहीं नजर से। अच्छा, 2 साल पुराना केस में आपको उठा के ले गया? हाँ, कितना दिन रखा आपको थाना पर? थाना पर रखा आपको 23 घंटा। अच्छा, फिर 23 घंटा के अंदर क्या हुआ? 23 घंटा के अंदर रखे तो हमारा लड़का श्री राम नायक में बड़ी बुद्धि अधिकारी को बोले तो वो थाना का फोन किए तब छोड़े। फिर इसके बीच में क्या हुआ आपके जमीन पर? उसके बीच में हुआ आपको 8 तारीख से लेकर 9 तारीख तक थाना विश्वविद्यालय जमीन को घेरवा दिए, गहुमी वाला जमीन को। पुलिस कैसे घेरवा दिया? आपको क्या प्रूफ है पुलिस घेरवा दी? पुलिस घेरवा दिया, हम तो बंद थे। लोग सब का कहना जनता का है कि पुलिस में उसको घेरवाने का चालू किया 8 तारीख के रात। घेरवाने के टाइम में पुलिस थी वहाँ पर? हाँ, पुलिस आकर अपना चला गया। नहीं, पुलिस घेरवाने जिस समय घेरवा रहा था उस समय पुलिस वहाँ पर थी? नहीं। कौन जनता कहा आपको? वो जनता से अति बैठ दिवाइएगा हम लोग को। क्या कहें? कौन आदमी आपको बोला? जो जनता बोला आपको कि पुलिस घेरवा दिया है, हाँ। वो आदमी हम लोग को बोलेगा, पत्रकार को बोलेगा वो आदमी कि हाँ हम लोग देखे थे पुलिस घेरवा दिया है? हाँ, नंदलाल पंडित। नंदलाल पंडित। हाँ। आज क्या हुआ बैठक में? आज बैठक में क्या निर्णय निकला? आज वो सीओ साहब कह रहे हैं कि तो तुम नापी करा लो, सो बोल रहे हैं। कहाँ के सीओ है वो? वो कहाँ का सीओ है सो हमको नहीं मालूम है। आप राजी है नापी कराने में? हमको तब चाहिए न्यायालय आती चाहिए हमको, जो रखे 23 घंटा। आप राजी है नापी में बताइए, नापी में। नापी कितना बेड हुआ, मगर वो दिलीप मंडल है तो हसेरी के साथ मारपीट करते हैं। अभी जो आप साइन किए नापी के लिए राजी हैं आप? नहीं, वो तो कई बेर साइन करा लेते हैं, मगर हम नहीं, गरीब आदमी हैं और हसेरी के साथ रहते हैं। अच्छा, पुलिस उसमें मिला हुआ है। आप गरीब आदमी तो हम हैं? क्या करेंगे? आप गरीब आदमी हैं? हाँ। तो दिलीप मंडल कौन है? कहाँ का है रहने वाले? आजमनगर का है। क्या करते हैं वो जमीन का माफिया है। अच्छा, उसी से आपका टेंशन चल रहा है? जी। जमीन? विश्वविद्यालय थाना पुलिस आपको ले गई हुई थी तो कल जांच बैठा था डीएसपी कार्यालय में। क्या डीएसपी क्या आदेश दिया आपको? डीएसपी कहे कि इस पर जांच कर रहे हैं, सब पूछताछ किए डीएसपी और कहें कि इस पर कानून कार्रवाई होगा। किस पे कानून कार्रवाई होगी? थाना पर। कौन थाना? विश्वविद्यालय थाना पर। अभी कौन थाना पे हैं आप? अभी मब्बी थाना हमको बुलाए थे। यहाँ क्या हुआ निर्णय? यहाँ कह रहे हैं मब्बी थाना की भाई तुमको नापी करवा देते हैं। ठीक है, आप संतुष्ट हैं ना उसके बाद से? उनको बात से संतुष्ट नहीं है। हाँ, तो ले कि बार बार मब्बियो थाना कहे कि नापी करा कर तुमको 3 महीना पहले हो से कह रहे हैं नापी करा कर, मगर वो नापी नहीं होता है। आप क्या चाहते हैं बताइए? हम चाहते हैं कि भाई हमारा जमीन मिल जाए। और कैसे मिल जाए? कैसे कैसे से तब कोर्टे बतलाएगा या थाना बतलाएगा। जमीन नापी होगा तब न पता चलेगा किसका कौन जमीन है नहीं है। कितना जमीन है आपका? 1 कट्ठा 11 धूप। क्या नाम हुआ आपका? बैकुंठ नायक। फिर बंद कीजिए। जमुई में मेरा जमीन है 1 कट्ठा 10.5 धूप। उस पर कुछ भूमि माफियाओं के द्वारा हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संबंध में वो थाना विश्वविद्यालय थाना पर भी मेरे 294 2024 एक केस कर दिया, जो कि मेरा बेटा पढ़ने में लगा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर कहता है कि जो मेरा पूर्व से बाउंड्री है उसको बतला रहा है कि 8 तारीख को कर दिया अपने बेटा के साथ। हम तो यही कहेंगे हमारे बेटा का मोबाइल ट्रेस किया जाए। 2 महीना पहले से वो सासाराम में अपने दोस्त के साथ मिलके रह के रूम लेके पीजी की तैयारी कर रहे हैं। ये भूमि माफिया, हम बीमार आदमी हैं, हमको डरा धमका के जा रहा है कि इससे थाना से मीडिया के द्वारा धमका के इसका ज़मीन हम हड़प लें, क्योंकि इसका ज़मीन अलग है। आपके लड़का को और आपको फंसाने का प्रयास कर? हाँ, प्रयास कर रहा है। अच्छा, ये जमीन का नापी का क्या मामला है आप इसमें?
हाँ, अभी हमारे थाना प्रभारी अभी हमको खबर की है कि आइए ज़मीन का कागजात लेके हम आए यहाँ पे। ब्लॉक से कर्मचारी जी सीओ साहब आए हुए हैं, उन्होंने मेरा कागज पत्र देखे, उन्होंने वहाँ पर उपस्थित लोगों के बीच में कहा आपका केवाला पहले से है, इसका नापी जो है करवा लीजिए। इससे पूर्व में भी एक बार थाना पर बैठक हुई थी, इन्होंने इनको कहा गया नापी के लिए अप्लाई कर दीजिए, ये नंबर दे सब बतिया यहाँ पर। वो हमारे जो भूमि माफिया है बैकुंठ नायक, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो और जो है हमें सिर्फ चाहते हैं कि परेशान करके विश्वविद्यालय थाना से, मधुई थाना से केस करके, डरा के, धमका के, अनर्गल आरोप लगा के इनका ज़मीन हम किसके साथ आपका ये ज़मीन का मामला चल रहा है? हमारा ज़मीन का मामला, मेरा ज़मीन जो है पूर्व से मेरे कब्जा में है। वहाँ पर मेरा मकान, चापाकल, मटेरियल, ये सब सामग्री सब भी रखा हुआ है, चौकी है, ईटा है, ये सब रखे हुए। मैं बीमारी के कारण उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, समझे। ये चाह रहा है कि नहीं। कौन चाह रहा है? उनका नाम बताइए ना। उसका नाम बैकुंठ नायक है, भूमि माफिया। उसको कई जगह ज़मीन है, शीशो में है, बेरियोल में है, करोड़ों भन्नी में है। वो ज़मीन जो है छोड़िए ना, नापी से आप नापी के लिए आप सहमत हैं? हम नापी से सब दिन से सहमत है। पिछले 5 अक्टूबर को भी यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार। आज हमने 294 केस किया, हम पर विश्वविद्यालय से जुटा। उस समय में हम अस्पताल में भर्ती थी, जिसका डॉक्यूमेंट्स आपको हम दे सकते हैं अगर कहाँ का ज़मीन कहाँ का एड्रेस? ज़मीन है गहुमी, सिधारा चौक के समीप। बस।